सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाकुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिनों से जिस पाठ की हमारा चर्चा चल रही है वो बहुत सुंदर पाठ है, जिसका नाम है आलोचना पाठ, जो कि श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित है। आलोचना अर्थात अपने दोषों के बारे में गुणन करना, अर्थात अपने दोषों के बारे में विचार करना, और ना केवल विचार करना, उन दोषों का विचार करके उनसे छूटने का भी उपाय करना। क्योंकि हम दोषों को इसीलिए विचार कर रहे हैं कि हम अगली बार वो दोष ना करें। मतलब कि अगर किसी को दोष लग ही नहीं रहा है तो वो तो उसको आराम से करता ही जाएगा। वो एक बार ये विचार नहीं करेगा ये सम्यक है या मिथ्या है, ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये दोष है या ये मेरा गुण है। लेकिन जिसको वास्तव में वो गुण भाषित होगा, जिसको वो वास्तव में दोष भाषित होगा, वो अगली बार उसको रिपीट करेगा नहीं, वो उसको दोहराएगा नहीं। और जो दोहरा रहा है समझना कि भैया वो उस दोष को दोष गिनता नहीं है। ऐसी मुनिराजों के साथ भी होता है। मुनिराजों के जब मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो उनके अंदर एक शब्द लगता है अतिचार और एक लगता है अनाचार। अतिचार और अनाचार। अतिचार क्या होता है कि 28 मूल गुणों का पालन करते करते कोई दोष लग जाए तो वो हुआ अतिचार। अति माने अति हो जाना, आचरण की अति हो जाना, ये हो गया अतिचार, अधिक हो जाना। और अति से ये भी समझना चाहिए कि जितना आचरण है उससे न्यून अर्थात कम करना, ये हो गया अतिचार। और अनाचार क्या होता है? अनाचार ये होता है कि वो अतिचार को बारंबार किए जा रहे हैं, बारंबार किए जा रहे हैं, बारंबार किए जा रहे हैं। अब वो जो मूल गुण है वो ही खंडित हो गया, अब वो बचा ही नहीं। जो अतिचार लगते हैं, अतिचार लगने से मूल गुण खंडित नहीं होते, मूल गुण बने रहते, लेकिन उनमें किंचित कदाचित कोई दोष लग जाते हैं और उसका प्रायश्चित करके वो दोष अलग भी हो जाते हैं, प्रायश्चित किया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, अधिक तपस्या की जाती है, उससे छूट जाते हैं। लेकिन किनके छूटते हैं? जो उन दोषों को दोष देखते हैं। जो दोषों को दोष देखते ही नहीं, उनके छूटने का क्या सवाल है। इसीलिए हम आलोचना पाठ मात्र अपने दोषों को देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर आलोचना पाठ इनसे छूटने के लिए देख रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। आइए पढ़ते हैं हम अपने आगे क्रम पर। कल की कक्षा में हमने चौथे छंद को प्रारंभ किया था, बहुत सामान्य अर्थ किया था। आज हम इसका विशेष अर्थ यहाँ पे करेंगे और फिर पांचवें छंद से प्रारंभ करेंगे। आइए एक बार चौथा छंद हम यहाँ पे बोलते हैं, एक साथ गाते हैं। समरम समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिए क्रोधादिक चतुष्टय धरिए। इस प्रकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये जीव कितने तरह के पाप करता है, 108 तरीके के पाप करता है। कहाँ लिखा है? इसलिए उसको समझने के लिए एक बार पांचवें छंद का भी पाठ करते हैं, फिर वापसी चौथे छंद पे आके इसका अर्थ समझेंगे। शत 8 जू इमि भेदन ते अघ कीने परिच्छेदन ते तेने की कहूँ कोलो कहानी तुम
तुम जानत केवल ज्ञानी। देखिए, कल की कक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि ये जीव 108 तरह के पाप करता है, और यहाँ पर भी यही लिखा है षट 8। षट माने 100 और 8 माने 8, तो 100 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 108। तो 108 प्रकार से ये भेदन करता है। कौन से हैं वो 108 प्रकार? तो वो पिछले छंद में बताए, संरंभ, समारंभ, आरंभ। कल हमने ये तो समझा था कि ये 3 है, अगले वाले में 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और 27 इंटू 4 108 भेद हो जाते हैं। आज हम यहाँ पर एक एक शब्द का बारीकी से अर्थ समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। पहला शब्द क्या है? समरंभ। अर्थात समरंभ भी एक पाप है, अर्थात ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। संभ्रम मतलब क्या है? किसी भी कार्य के बारे में विचार करना। क्यों भाई? कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले बाहर में नहीं होता, सबसे पहले अपने मन में होता है। जैसे कि किसी को भैया बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो एकदम थोड़ी बिल्डिंग बन जाती है, उसका अनेक बार विचार चलता है, बुद्धि चलती है। तो जो विचार, वो जो विकल्प चल रहे हैं, वो क्या है? वो है संभ्रम। अभी हमने, जो बिल्डर है उसने बिल्डिंग बनाई नहीं है, अभी तो बनाएगा, लेकिन उससे संबंधित जितने भाव उसके चल रहे हैं, उसके विकल्प चल रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब संभ्रम है, अर्थात उसको बराबर पाप लग रहा है। मतलब जैन दर्शन इस बात को कह के अपने को ये संकेत देता है कि जैन दर्शन हमारी क्रियाओं को नहीं देखता, क्रियाओं को भी देखा जाता है, लेकिन जैन दर्शन भावों की प्रधानता वाला है। जैन दर्शन हमारे भावों को नापता है कि वास्तव में इस जीव के इस समय भाव कैसे चल रहे हैं। अभी घर बना हो या नहीं बना हो, अभी बिल्डिंग खड़ी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन उस संबंधी जो विकल्प चल रहे थे, जो एक प्रोजेक्ट बनता है एकदम नहीं बन जाता, कितना विचार चलता होगा। पहले बनता होगा, फिर विचार आते हैं, नहीं नहीं कैंसिल करो, फिर विचार बनता होगा कुछ साल बाद, नहीं नहीं फिर कैंसिल करो, फिर विचार आता होगा, फिर कैंसिल करो। ये जितनी बार विचार का प्रोसेस चल रहा है ना, ये विचार का प्रोसेस क्या है? ये विचार का प्रोसेस संभ्रम है। क्यों? क्योंकि जब घर बनाई जाएगा तो क्या होगा? बहुत पुण्य का कार्य है ना घर बनाना। जिस समय हम घर बना रहे होंगे ना, उस समय कितने जीवों की हिंसा होगी। तभी तो एक बार को कहा जाता है कि खुद घर मत बनवाना, एक बार को बना बनाया घर ले लेना। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा हिंसा है, क्योंकि मात्र इस घर में हम लोग नहीं रहते, मात्र हम रहते हैं कि नहीं, साथ साथ में कितने चूहे रहते होंगे, कितनी छिपकलियां रहती होंगी, कितनी चींटियां रहती होंगी। जब घर गिरता है, जब टूटता है, तो कितने जीवों की हिंसा होती होगी। और अभी तो घर बना नहीं है, अभी तो हमारे वचनों में, अभी वचन में भी नहीं, अभी तो अपने विचारों में है कि इतने इतने विचार करने से मात्र पाप लग जाता है। कोई भी कार्य हो, विचार करो कि भैया हमें घूमने जाना है, क्या हमें घूमने जाना है, तो घूमने जाने से पहले कितने विचार होते हैं? इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाएंगे, वहां जाएंगे। अभी गए नहीं है ना, हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई है, ना हमने प्लेन की टिकट बुक कराई है, कहीं नहीं, घर में ही बैठे हैं, लेकिन रात को लेटे लेटे विचार कर रहे हैं कि भैया आज हम इधर जाएंगे, आज हम उधर जाएंगे, कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे। कह रहे हैं भैया ये जो विचार चल रहे हैं ना, ये क्या है? यह है संभ्रम। संभ्रम माने अर्थात ये 108 तरीके के पापों में से पाप है ये संभ्रम, विकल्प है हमारे। ना जाना, हो सकता है विचार ही विचार कर रहे हैं, ऐसा कभी होना ही नहीं। बोलो वर्ल्ड टूर कौन कौन करना चाहता है? ये वर्ल्ड टूर करना, 3 महीने में हम आपको वर्ल्ड टूर करा रहे हैं, आपको पूरे देश नहीं, देश विदेश हर जगह के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों पर लेके जाया जाएगा। सबके मन में ख्वाब जाग जाएगा, हाँ भैया मेरी भी टिकट बुक करा दो, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना। लेकिन जो मुझे जाना है ना, हो सकता है जिंदगी भर कभी ना जाए, हो सकता है विदेश जिंदगी भर कभी ना जाए, लेकिन जितने हमारे विचार चल रहे हैं, जितने विचार चल रहे हैं, वो विचार किसके चल रहे हैं? वो संभ्रम के चल रहे हैं। बोलो जब बाहर जाएंगे तो भैया कितने जीवों की हिंसा होगी। जिस समय हम प्लेन में बैठेंगे, जिस समय हम गाड़ी में बैठेंगे, जिस समय भैया ट्रेन पकड़ने के लिए जो गाड़ी लेंगे वो रोड पे भागेगी, जब देरी हो रही होगी तो कहेंगे और तेज चला, और तेज चला, तो भैया जितने जीव नीचे हैं वो जीव और मरते जाएंगे। ट्रेन इतनी तेज गति से दौड़ रही है तो कितने सारे वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। जिस समय हम स्कूटी पे बैठ के कहीं पे जा रहे हैं तो स्कूटी पे चला के, अब क्या है, जो मुनिराज हैं वो तो पैदल चलते हैं, उनका तो पैदल ही विहार होता है, वो तो 4 हाथ कदम नीचे देख के चलते हैं, तो उनको दिख जाता है कि भैया। अब जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जो व्यक्ति स्कूटी पे बैठा है, बाइक में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, प्लेन में जा रहा है, उसको आगे के जीव क्या दिख रहे हैं? उसको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन विचार, हमें पैदल चलते,
हमें पैदल चलते हुए, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है ना, हम देखना चाहते नहीं है। ये कह रहे हैं कि अभी जो कार्य हुआ नहीं है उस संबंधी जितने विचार चल रहे हैं वो है संभ्रम। क्योंकि बाकियों की चर्चा तो हम कभी कभी ना कभी कर ही लेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं हमें उनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। आज खाने में क्या बनाना है, बोलो क्या बनाना है? आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले, बोलो क्या बनाना है? अब जितने विचार हमारे चल रहे हैं ना कि भैया पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी उनको छोले भटूरे खिलाए थे, इस बार कुछ और करते हैं, इस बार कुछ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ढिमकाना बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे। कहीं लेके नहीं जा रहे, खबर रात को आ रही है भैया हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन जितने विचार उस संबंध में चल रहे हैं, वो आएंगे तो ये बनाएंगे, उनके लिए ऐसा काम करेंगे। कह रहे हैं ये विचार जो चल रहे हैं पाप के चल रहे हैं, क्योंकि जिस समय खाना बनाया जाएगा वो खाना बनाते हुए कोई पुण्य का कार्य नहीं है, पाप ही होता है। बोलो खाना बनाते हुए अग्नि जलती है चूल्हे पे, तो वो कौन सा जीव है? अग्नि का एक जीव है। हमने कल चर्चा की ना, एक बेते चौ इंद्रियवा मन रहित सहित जे जीवा। 5 इंद्रियों के बारे में हमने बात की ना, 5 इंद्रिय जीवों के बारे में हिंसा हो रही है इनकी, लेकिन हमारा इसके संबंध में विचार नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि भैया विचार करने से तुम्हारे पाप बन रहे हैं। ये हो गया संभ्रम। कितनी चर्चा करें इसकी, जो होना नहीं उसके बारे में। जब खाना बनाया जाएगा तो भैया बर्तन इकट्ठे किए जाएंगे। अगर भैया पता लगा कि खाना बनाना है लेकिन ये सब्जी तो घर में है ही नहीं, तो तुरंत कहा जाएगा जल्दी जाके लेकर वो सब्जी लेकर आओ, वो दाल लेकर आओ, तो तुरंत भागा जाएगा। वो जितनी परिणाम चल रहे हैं ना उस समय जल्दी के, वो चीज लाने के, उस भोजन को ग्रहण करने की जो आसक्ति है अंदर ही अंदर, उस आसक्ति का पाप लग रहा है। अभी खाया नहीं है लेकिन पाप किसका लग रहा है? अंतरंग में जो आसक्ति है, अंतरंग के जो विकल्प है वो क्या है? वो है समारंभ। समारंभ क्या है? समारंभ मतलब क्या? समारंभ माने जो हमने विकल्प किए हैं, जितने हमारी विकल्पों में सब कुछ चीजें चल रही थी, अब उसके साधनों को इकट्ठा करना। क्या कहा? उसके साधनों को इकट्ठा करना। अब कह रहे हैं कि भैया उसके साधनों को इकट्ठा करना भी वो भी पाप है। क्यों? क्योंकि तुम कोई बढ़िया कार्य तो कर नहीं रहे हो, खाना बना रहे हो। खाना बनाते बनाते क्या करोगे? बर्तनों को इकट्ठा करोगे, बर्तन को उठाते उठाते कोई बर्तन किसमें गिर जाएगा, ठंडे गरम का ज्ञान नहीं रहेगा, ठंडा गरम ठंडे, ठंडा गरम में मिल जाएगा, गरम ठंडा में मिल जाएगा। जितने आरंभ किए जा रहे हैं ये सब आरंभ क्या है? कह रहे हैं भैया समारंभ है, इनको इकट्ठा किया ना हमने, साधनों को इकट्ठा किया। अभी हमें जाना हो कि भैया अभी हमें कुल्लू मनाली जाना है घूमने, अब मनाली जाना है तो भैया उसके साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे। पता लगा हमारे पास अलमारी चेक की, भैया कपड़े ही नहीं है, तो जल्दी कपड़े लेने भागो। अरे हमारे पास दवाइयां ही नहीं है, भैया वहां पे जा रहे हैं तो दवाइयां भी जरूरी है, तो तुरंत दवाई लेने के लिए भागेंगे। कह रहे हैं भैया उसके साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं। अरे भाई सब कुछ तो तैयार है, वो टिकट तो करा ही नहीं, अब टिकट कराने भागो जल्दी से, टिकट कराओ टिकट कराओ टिकट कराओ। अब ये इसके साधन इकट्ठे करते हैं। कह रहे हैं साधन इकट्ठे करते तो अनेक पाप होते ही, क्योंकि अंतरंग में आकुलता है। क्या है? अंतरंग में आकुलता है, और कह रहे हैं आकुलता ही दुख का कारण। ये हो गया समारंभ। अर्थात आरंभ मतलब क्या है? आरंभ माने जिसमें अधिक हिंसा होती है उसे आरंभ कहा जाता है। इसको जैसे सावध्य हिंसा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन साधनों को इकट्ठा करने में अनेक प्रकार के पाप होते हो, कह रहे हैं भैया वो कार्य कैसा है, एक बार ये विचार करके देखो। कह रहे हैं आरंभ। अब वो कार्य तुमने प्रारंभ ही कर दिए, अभी तक तो विचारों में चल रहा था, अभी तक तो तुमने साधन इकट्ठे किए थे, अब तुमने खाना बनाना चालू कर दिया, अब तुमने भैया तुम ट्रेन में बैठ गए, अब तुम प्लेन में बैठ गए, अब तुम स्कूटी पे सवार हो के हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, भैया मौसम बड़ा अच्छा है आज थोड़ा घूम कर आते हैं। कह रहे अब वो तुमने आरंभ, उस हिंसा को, कार्य को प्रारंभ कर दिया। अब ये सब कार्य क्या है? ये सब आरंभ है। और ये आरंभ वास्तव में ऐसा जो व्यर्थ का है, इसके बिना भी अपना जीवन यापन हो सकता है। कैसे कह सकते हो इसके बिना हो सकता है? क्योंकि मुनिराजों का होता है। क्योंकि मुनिराज हमारे लिए परम आदर्श है ना। मुनिराज, अगर मुनिराज जैसे व्यक्तित्व का जीवन यापन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम संयोगों के अधीन होके विचार करते हैं कि भैया संयोग है तो मैं हूं तो संयोग है, मतलब ये मेरे अधीन है, मैं इसके अधीन हूँ। लेकिन जो मुनिराज है वो ये विचार करते हैं, ना संयोग मेरे हैं ना मैं संयोगों का हूँ, ना वो मेरे नौकर है ना मैं उनका नौकर हूँ, वो अपने में है मैं अपने में हूँ, ऐसा विचार कर रहे हैं। इसलिए तो भैया वो महाव्रती है। महाव्रती माने कौन? जो सभी पापों का जिनका त्याग हो गया। आगे चर्चा करेंगे कि वास्तव में आलोचना पाठ ऐसी है, जितनी हम चर्चा करें धीरे धीरे आगे आने वाली है। आगे 5 पापों के नाम बताए जाएंगे, आगे मिथ्यात्व का वर्णन होगा, सबका वर्णन होगा।
लेकिन कह रहे हैं कि भैया ये 3 समझ में आए हम सबको, संरंभ, समारंभ और आरंभ। अगला क्या कह रहे हैं, मन वचन तन कीने प्रारंभ, अर्थात अभी मन वचन और काय, अर्थात अब हमने इसका मन में विचार प्रारंभ कर दिया, अब हमने वचनों के माध्यम से इसको कहना प्रारंभ कर दिया, अब हमने इसको तन से करना प्रारंभ कर दिया। ये सब क्या है, ये भी पाप के कार्य हैं। घूमने जाना है 3 महीने बाद, वीजा है 3 महीने बाद का, लेकिन भैया पूरे नगर में मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, बोलो तुम्हारे लिए कुछ लाना है, तुम्हारे लिए कुछ लाना है, मैं वहां जा रहा हूँ भैया, विदेश जा रहा हूँ मैं पहली बार, गांव का मैं पहला इंसान हूँ, शहर का मैं पहला इंसान, जा रहा हूँ, बोलो चाहिए क्या तुम्हें। अब ये वचनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन वचनों के माध्यम से जितना प्रचार प्रसार कर रहा है खुद तो पाप कर रहा है, लेकिन जितने लोग उससे अपेक्षा रखे हो कि भैया ये जाएगा तो मेरे लिए सामान लेकर आएगा, ये भी पाप के भाव हो गए, क्योंकि वचनों से पाप चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैन दर्शन कितना सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म। जैन दर्शन आपकी, आप काय से जो पाप कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं, हम अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि भैया हम जा रहे हैं तो इनको पता लगे, देखो भैया हम भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, हमारे पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, हम भी जा सकते हैं, तुम नहीं गए आज तक, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाना है। ये अभिमान बोल रहा है अपने अंदर का। अब सामने वाले को लग रहा है कि भैया हम तो सच्ची में कभी जा नहीं सकते, क्या मान करना, इनको ही बोल देते हैं, यही ले आएंगे हमारे लिए। तो ये वचनों के माध्यम से चल रहा है। मैं एक बात चल रही है कि जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है। जैन दर्शन मात्र काया से होने वाले पापों को नहीं देख रहा है, बाहर के न्यायालय क्या करते हैं, आपकी काया को देखते हैं कि भैया आज अखबार में 2 दिन से खबरें छप रही हैं कि भैया एक जज को एक ऑटो रिक्शा ने जान पूछ के मार दिया, केस में बड़ा जज थे, केस वो फैसला देने वाले थे, अब विरोधियों ने भैया उनका मर्डर करा दिया। बाहर से क्या दिख रहा है हमें, बाहर से उनकी मात्र काया काया की चेष्टा दिख रही है, लेकिन किसी के भाव दिखाई दे रहे हैं, किसी के भाव दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जैन दर्शन कह रहे हैं कि भैया मात्र क्रिया का पाप नहीं है, उस संबंध में भाव कैसे हैं, भावों से भी लग रहा है, उस समय हमारे वचन कैसे हैं, हमें उससे भी बराबर पाप लग रहा है। विचार करना चाहिए। मन वचन तन कीने प्रारंभ, तन से भी हमने वो कार्य प्रारंभ कर दिए, वचनों के माध्यम से कर दिए। अगला क्या कह रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगला कृत, कारित और मोदन अर्थात अनुमोदन। कृत अर्थात स्वयं कार्य को करना, कारित अर्थात दूसरों के माध्यम से उस कार्य को कराना, और अनुमोदना अर्थात ना स्वयं करना ना दूसरों के माध्यम से कराना, लेकिन जो कर रहा है उसकी अनुमोदना कर देना कि भैया तुम्हें करो, तुम करो, तुम करो। ऐसा कितनी बार होता है कि भैया हम स्वयं कार्य नहीं करते लेकिन कहते कि भैया तुम करा दो। आज नगर में भैया मच्छर बहुत हो रहे हैं, नगर में बहुत ज्यादा मच्छर हो गए, बड़ा डेंगू मलेरिया आजकल बहुत फैल रहा है, तो भैया हमने एक फोन लगाया भैया कि जरा नगर में हमारे वो दवाई का छिड़काव करा देना। वो दवाई का हमने तो नहीं किया ना, बोलो हम मशीन लेके घूम रहे हैं क्या बाहर, हम नहीं घूम रहे, लेकिन हमारे माध्यम से क्या हुआ, हमने दूसरे के माध्यम से उस कार्य को कराया। आप तो हुए, उसकी तो बात हो गई ना, मन संभ्रम। अभी इधर कृत कारित की बात चल रही है कि हम स्वयं कार्य को नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरों के माध्यम से करा रहे हैं, तो भैया दूसरों के माध्यम से भी तो तुम ही करा रहे हो ना, तुम्हारे ही तो उसके साथ परिणाम जुड़े हुए हैं। अब तुम्हारे उसके साथ परिणाम जुड़े हुए हैं, तुम्हारे उसके साथ अभिप्राय जुड़ा हुआ है, तो पाप भी तुम्हें ही लगेगा। बाहर में फोटो खींचो तो नजर आएगा भैया इसने ये कार्य किया, इसने ये कार्य किया, लेकिन विचार करो वो कार्य हमारे माध्यम से हुआ है, हमने फोन लगाया था ना, और हमने फोन लगाया तो सारा पाप हमें लग रहा है, उनको भी लग रहा है, उनको अपनी अपेक्षा, भावों की अपेक्षा लग रहा है, लेकिन हमें जो हमने करने की अनुमोदना की है, हमने भैया हम स्वयं नहीं करते लेकिन तुम कर लो। भैया देखो हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन अब घर पे मेहमान आते हैं वो तो रात्रि भोजन करते हैं, उनको तो क्या करें, खिलाने ही पड़ते हैं, मेहमान है ना। हम तो खुद आलू बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करें, परिवार में बाकी जन तो आलू खाते हैं, उनके लिए हम आलू बना देते हैं। बोलो पाप से बच गए क्या। हम क्या विचार कर रहे हैं, भैया हमने आलू नहीं खाए, 20 साल से आलू नहीं खाए हमने, लेकिन परिवार में सबको आलू बना बना के खिलाते हैं, पकवान आलू के बनाते हैं। बोलो बच्चों तुम्हें क्या खाना है, ये खाना है, आलू के पकौड़े खाना है, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन खुद नहीं किया। बात क्या चल रही है, कृत, खुद नहीं किया लेकिन दूसरों को कराया, दूसरों को कराया, और साथ साथ में अनुमोदना कर दी कि भैया ना हम कर रहे लेकिन हम इस कार्य को मना भी नहीं करते, कि भैया ठीक है तुम कर रहे हो तो तुम कर लो, हम तुम्हें कुछ मना भी नहीं करते। मतलब कि वास्तव में अनुमोदना कि तुम ये कार्य कर लो, हम आलू नहीं खाते लेकिन तुम खा लो,
अपने यहाँ तो ऐसा होता है, मतलब अपने परिवार की बात करें कि भैया अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, तो अपने रिश्तेदारों के साथ में जाते हैं तो क्या होता है कि कभी बाहर गए, अब बाहर का कोई कुछ खा रहा है, तो अगर वो आलू का खा रहा है तो भैया अपना नियम है कि भैया अपने पापा उस चीज के पैसे देते ही नहीं है, कि भैया वो आलू खाएगा तो हम उसके पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हम उसके पाप में अनुमोदना नहीं करेंगे, हम उस पाप की कारित के भी भागीदार हम क्यों बने, हमारी अनुमोदना ही नहीं है, हमारा कारित ही नहीं है, हम स्वयं नहीं करते तो दूसरों को कैसा कराएंगे। वास्तव में सच्चे लोग कौन होते हैं, जो कार्य स्वयं करते हैं और अन्य को सिखाते हैं। हमारे वीतरागी भगवान कैसे हैं, उन्होंने वीतरागता प्राप्त की है तो औरों को राग करना नहीं सिखाते, वो औरों को भी क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, वीतरागता ही बताते हैं, वीतरागता के गीत गाए जाते हैं। कह रहे हैं कि भैया जो जिन्होंने स्वयं ने ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो, वो दूसरों को रात्रि भोजन की अनुमोदना करे कि तुम कर लो, कह रहे भैया पूरा पाप लगेगा। तुमने एक कण मुंह में भोजन रखा नहीं, लेकिन पाप कितने का लगा, पाप पूरे का लगा, क्योंकि तुमने साइन किया था ना वहां पे, जिस समय शादी के पार्टी का हॉल बुक हो रहा था, हम तो रात्रि का भोजन करते नहीं है, लेकिन भैया बात नहीं मान रहे हैं, हमने साइन कर दिया, मतलब हमारी अनुमोदना हो गई है उसमें। मतलब साइन करने से अनुमोदना का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अनुमोदना अपने अंतरंग में भाव हो गए ना, और हमने उसके व्यक्तिगत रूप में साइन कर दिए, अब सब लोग हमारे निमित्त से रात्रि में भोजन कर रहे हैं, पाप किसको लगा, अपने को। मतलब कि स्वयं नहीं करके हमने अनेकों को इस मार्ग में लगाया। मारीची के जीव ने कितने मत चलाए थे, 363 मत एक जीव ने चलाए, स्वयं भी पापी और अन्य को भी पाप में लगा रहा। सोचो आगे की संतति कितनी बिगड़ी होगी, जो जो उनके उनके संगति में गए होंगे, अर्थात जो उनके मत के फॉलोअर हो गए होंगे, मिथ्या हो गए। एक मूल धारा से जुड़े हुए थे, लेकिन मूल धारा पसंद नहीं आई तो अपनी एक धारा चलाई, और उस धारा के अंतर्गत अनेक लोग जुड़ गए, वो सब पाप में हो गए। कह रहे हैं कि भैया अगर एक व्यक्ति गलत हो जाता है ना, तो सामने उसके साथ जुड़ने वाले अनेक व्यक्ति गलत कहलाते हैं। अगर जैन लोगों का कोई एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, तो उस एकमात्र व्यक्ति की बुराइयां नहीं होती है, पूरे जैन समाज की बदनामी होती है। विचार करना चाहिए कि भैया हम किसी से मिले, ओ तुम जैन हो, अच्छा हाँ हाँ, तुम तो कोई सामने अजैन है, तो जैनों के बारे में इतना वर्चस्व है, जैनों के बारे में इतना सुना जाता है कि भैया जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते, जैन लोग छना हुआ पानी पीते हैं। अब कोई हमसे मिला अजैन, अरे हाँ भाई साहब आप तो जैन हो ना, आप तो रात्रि भोजन नहीं करोगे ना। अब अंतरंग में विचार कर रहा है, भैया मैं तो रात्रि भोजन करता हूँ, ये मुझे जैन समझ रहा है, हाँ हूँ तो मैं जैन ही, लेकिन ये तो मुझे बड़ा ऊंचा समझ रहा है, तो बड़ा मुझे ऊंचा समझ रहा है, अब मैं क्या करूं। हाँ भैया जैन रात्रि भोजन नहीं करते, जैन जना हुआ ही पानी पीते। अब अंतरंग में पूरे भाव हो रहे हैं करने के, लेकिन सामने ने हमारी इतनी बड़ी तारीफ कर दी है, अब भैया उसको कैसे निकल मतलब मना किया जाए। विचार करो, खाएगा एक कण नहीं, लेकिन बार बार उसके खाने को देख के भाव आएगा, मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं, मतलब उसकी लालसा हर समय उधर बनी रहेगी। विचार करना, कृत कार्य अनुमोदना। देखा जाए तो इसकी जितनी चर्चा करें, देखो अपन ने मैसेज में तो ये लिखा था कि हम 5वें छंद से चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन चौथे छंद में इतना मर्म है कि क्या बात करें। तो कृत कार्य और मोदन अर्थात अनुमोदना। फिर कह रहे हैं क्रोधादि चतुष्टय धरिये, ये 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, इसकी हम तो अधिकतर चर्चा करते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो श्रुत परिचित शब्द है ना। ये बाकी जितने शब्द थे वो हम कम सुनते हैं, लेकिन ये शब्द तो हम अधिक सुनते रहते हैं। तो विचार करना चाहिए, चारों कषाएं भी बुरी ही है। तो इस प्रकार ये कितने भेद हो जाते हैं, 108 भेद हो जाते हैं। आइए इस छंद का पाठ करते हैं और अगले छंद पे आगे बढ़ेंगे। समरम समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिए, क्रोधादि चतुष्टे धरिए। एक और संबंध में विचार आ रहा है कि भैया हम स्वयं तो अनायतन में जाते नहीं है, अर्थात जो धर्म का आयतन नहीं है, आयतन माने स्थान, हम स्वयं तो अनायतन में जाते नहीं है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, जाओ तुम भैया तुम अनायतन में, मतलब तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ के दर्शन करिए आओ, तुम वहां के दर्शन करिए आओ। मतलब अपने जैन तीर्थों को छोड़ के हम अन्य तीर्थों पर दर्शन करने जा रहे हैं कि भैया एक बार देख के तो आए वहां पे क्या है, वहां पे क्या है। स्वयं नहीं गए, लेकिन उसकी अनुमोदना की ना, जाओ भैया जाओ बेटा तुम जाओ, तुम मजे करके आओ। वो अनुमोदना में हमें पाप लगा है, जो जा रहा है उसको तो बराबर पाप लग ही रहा है। क्या कहा, जो जा रहा है उसको तो बराबर पाप, क्योंकि अनायतन है ना। छेडाला ग्रंथ के अंदर कहा गया कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो अनायतन में नहीं जाते, क्योंकि धर्म के आयतन नहीं है ना, वो धर्म का स्थान नहीं है।
कि भैया हम तो वैसे ही घूमने जा रहे हैं, घूमने की दृष्टि से जा रहे हैं, लेकिन भैया वहां पे आएगा तो तुम वहां पे माथा टेकोगे नहीं टेकोगे? एक बार इतनी दूर गए हो, टेकोगे। वहां पे जयकारा जोर जोर के लगाए जाएंगे तो तुम लगाओगे नहीं लगाओगे? वो भी लगाएंगे। तो बोले तुम्हारी अनुमोदना हुई या नहीं हुई? भैया मान्यता पलटती देर नहीं लगती है। किसी ने सोचा था क्या कि आदिनाथ जी का पौत्र ऐसा निकलेगा? सोचा था किसी ने? जिनके घर में सब भगवान बन रहे हो, उनके घर के अंदर एक संतान ऐसी निकल गई अलग से, किसी ने नहीं। लेकिन मान्यता बदलते समय नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि भैया धर्म अनायतन अनायतन में स्वयं भी नहीं जाना चाहिए, दूसरे को भेजना भी नहीं चाहिए, और दूसरा जा रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। इतना हमें यहाँ पे समझना चाहिए। आइए पांचवा छंद यहाँ से हम देखते हैं। छठ आठ जो इमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते, दिन की कहूँ को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। मतलब ये 108 प्रकार से हमने भेदन किया है। किसका भेदन किया है एक बार ये विचार करें। जीवों का तो बाहर में भेदन किया ही है, साथ साथ में हमने अपनी आत्म गुणों का घात किया। षट आठ जो इमी भेदन, कि जितने हम बाहर के कार्यों में लगते हैं उतने ही हम अपने से दूर होते जाते हैं। मतलब कि खुद से खुद की दूरी को पार करना बहुत मुश्किल है। हमने अपने से अपने की दूरी इतनी बना ली है कि उसके नजदीक हम आ ही नहीं पा रहे। हम बाहर में इतना परिणमन कर रहे हैं, हम इतना बाहर में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि अपने स्वरूप से उतना ही दूर जा रहे हैं। और जब अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं तो भैया अपने स्वरूप का क्या हो रहा है? भेदन हो रहा है, भेदन। स्वरूप का भेदन होता जा रहा है। अघ कीने परिच्छेदनते, अर्थात अघ माने पाप, कि बहुत अनेक पाप किए हैं और पापों के माध्यम से परिच्छेदन भी बहुत हुआ है। अनेक जीवों का परिच्छेदन हुआ, स्वयं का भी परिच्छेदन हुआ। साथ साथ में नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, तिनकी कहूं कोलो कहानी, की हे जिनेन्द्र भगवान, इस सब की मैं कहानी आपको कितनी बताऊं। मैंने कितने जीवों के साथ क्या क्या कार्य किया है। मैंने एक इंद्रिय को एक इंद्रिय नहीं समझा, मैंने दो इंद्रिय को दो इंद्रिय नहीं समझा, मैंने संगी पंचेंद्रिय को संगी पंचेंद्रिय नहीं समझा, एक गरीब को मैंने इंसान नहीं समझा, मैंने उसको अपने से कम देखा। भैया मैंने कितनी अकरुणा की है जीवों पर। मेरा हृदय इतना कठोर हो गया कि मैं किसी से करुणा कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी से प्रेम भाव है ही नहीं। हम तो सामयिक पाठ पढ़कर आए, प्रेम भाव हो सब जीवों में, ऐसा कहा गया था। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। हम में तो प्रेम भाव बचा ही नहीं ना। हम तो मात्र अपने अपने को देखने लग गए। अपने अपने बारे में विचार करो भैया। आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, बस अपने अपने हैं। सब अपने अपने बारे में सोच, अपने अपने परिवार। कह रहे हैं भैया ये अपने अपने बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन अपने बारे में तुम मिथ्या सोच रहे हो, वो तो बुरा है ना। पहले तो ये विचार करो, अपने अपने बारे में सोचने में अपना क्या है? अपना ये शरीर है क्या? कह रहे अपने अपने बारे में सोचो, अच्छी बात है, लेकिन अपना क्या है एक बार फिक्स तो करो। अपना शरीर नहीं है, अपनी आत्मा है। और हम इसको अपना मान के विचार कर रहे हैं कि ये मेरा, ये तो पर है। लेकिन पर को अपना मानने से क्या ये अपना हो जाता है? कह रहे भैया पर को अपना मानने से अपना नहीं होता। तिनकी कहूं कोलो कहानी, की कहूं भैया कितनी बड़ी कहानी कहूं। छिटालाकार ने कहा है कि भैया इनकी कहानी कितनी बड़ी है, मैं अपनी कहां तक आपको बताऊं कि भैया हमारी जिह्वा खुलती नहीं है। साथ में कह रहे तुम जानत केवल ज्ञानी, कि हे भगवान आप तो केवल ज्ञानी हो, आपके ज्ञान में तो सब झलकता है। आप तो सर्व लोकालोक के ज्ञाता हो। आपके सामने मैं कितना कथन कर सकता हूँ? जितना कथन कर रहा हूँ ये समझना कि कुछ नहीं है, इससे अनेक पाप करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरे पापों की निवृत्ति मुझे दिलाइए, आप मुझे मेरे स्वरूप के अंदर लेकर जाइए। इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ साथ में ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम जानत केवल ज्ञानी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ में एक इंद्रिय जीव के दुख बताते हुए लिखा है कि एक इंद्रिय जीव के दुख कैसे होते हैं। कि एक इंद्रिय जीव के दुख वो एक इंद्रिय जीव भोगता है और केवल ज्ञानी जानते हैं। ये पंक्ति उन्होंने लिखी। क्या लिखी पंक्ति? क्या लिखी? वो एक इंद्रिय जीव दुख को भोगते हैं और केवल ज्ञानी उसको जानते हैं। हम कैसे बताएं कि एक इंद्रिय जीव को कितना दुख होता है? एक स्थान पे लाखों करोड़ों वर्ष तक खड़े रहना आसान बात नहीं, लेकिन खड़े हैं, क्या करें? लंबी लंबी आयु है और आयु से हट नहीं सकते। नरक में मरना चाहते हैं लेकिन मरने की कोई आसार नहीं है। 10,000 वर्ष मिल गए, हर समय चाहते हैं कि मर जाएं,
पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से एक पत्ता गिरेगा और मेरा छिन भिन हो जाएगा, मेरा मरण हो जाएगा। लेकिन पारे की तरह शरीर है, फिर जुड़ जाता है, प्रयास बहुत कर रहे हैं, दुखी दुख है कि तुम जानत केवल ज्ञानी, कि हे भगवान आप सब कुछ जानते हो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए अगले छंद पे हम यहाँ से पढ़ते हैं, छठवां छंद। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुने के, वश होए घोर अघ कीनी, वचते नहीं जाए कहीं ने। क्या कहना चाहते हैं छठवें छंद में? यहाँ पे अब जो पंडित जी हैं, मतलब श्री जौहरी लाल जी हैं, वो यहाँ पर विचार कर रहे हैं ये कुनय क्या होता है। कुनय होता है मिथ्यात्व। कुनय माने क्या है? मिथ्यात्व। इधर मिथ्यात्व को 5 प्रकार का बताया जाए। कितने प्रकार का? 5। इसके नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा एकांत मिथ्यात्व। तीसरा विनय मिथ्यात्व। चौथा संशय मिथ्यात्व। पांचवा अज्ञान मिथ्यात्व। ऐसे कितने प्रकार के मिथ्यात्व हुए? 5। किसको पांचों के नाम याद हो गए बिना देखे? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। वश होए घोर अघ कीने, कि इसके वश होकर मैंने घोर पाप किए, बचते नहीं जाए कहीं ने, कि वचनों के माध्यम से इसको कहा नहीं जा सकता। ये तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। लेकिन ये मिथ्यात्व कितने प्रकार का बताया भैया? 5 प्रकार का बताया। सबसे पहला कह रहे हैं कि विपरीत, कह रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे ऐसा स्वरूप कहना चाहते हैं कि वैसे तो केवल ज्ञानी भगवान आप सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा मैं भी तो बताऊं। अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मैं अपने तुक थोड़े से बताता हूँ, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। अब जितनी आगे रचना की है, जितना हम जानते हैं उतना बता रहे हैं, बाकी आप। तो अब दुख बताने यहाँ से प्रारंभ किए कि मिथ्यात्व के कारण मुझे दुख हो रहा है। मिथ्यात्व माने कि मुझे उल्टी मान्यता हो रही है। उल्टी मान्यता मतलब क्या है? कि वो उल्टी मान्यता दर्शन मोह के माध्यम से हो रही है। ये दर्शन मोह क्या काम करता है? ये दर्शन मोह ये काम करता है कि जैसा वस्तु स्वरूप है ये उसको वैसा नहीं देखता, और जैसा है ये वस्तु स्वरूप को वैसा नहीं देखता। 2 बातें हैं, जैसा ये मानता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं है। यही क्या है? यही उल्टी मान्यता है कि भैया दोनों चीजें सफेद नजर आती हैं। चीनी भी सफेद है, शक्कर भी सफेद है, और नमक भी सफेद है। अब बोलो हम किसको क्या जाने? शक्कर की जगह नमक का प्रयोग करें? बोलो, एक दिन हो गया था अपने घर में, ठंडा दूध बना के दिया और साथ में चीनी बूरा के बदले में नमक डाल के दे दिया, और एकदम किया, और एकदम भैया ये तो खा रहा है। अब क्या हुआ? ज्ञान नहीं रहा। दोनों लगे कि भैया नमक है, डाल दो, बढ़िया है, बढ़िया है, ये तो मीठा होने वाला है। लेकिन क्या हुआ? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जाना। देखने में दोनों कैसे लग रहे हैं? सफेद लग रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप कितना अलग अलग है भैया। एक अगर नॉर्थ है तो एक साउथ है, एक आकाश है तो एक पाताल। दोनों का स्वरूप अलग अलग है बिल्कुल। एक मिठास को देने वाला है और एक खारेपन को देने वाला है। कह रहे हैं कि भैया विचार करना। कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व हमें उल्टी मान्यता कराता है कि भैया यही है। कोई नमक डाल के कोशिश करे कि भैया मैंने नमक डाला, अब तो मैं खूब घोल रहा हूं, मैं खूब मंत्रों का पाठ कर रहा हूं, अब तो ये मीठा होगा। बोलो कितना मीठा होगा? कह रहे मीठा होगा ही नहीं, क्योंकि डाला क्या है? नमक डाला है। अब नमक से क्या होगा? वस्तु मीठी होगी या खारी होगी? खारी होगी। कुछ बोलना है जी? क्योंकि उसके स्वरूप में ही क्या पड़ा है? उसके स्वरूप में ही पड़ा है कि भैया वो खारेपन को देने वाले। अब हम अज्ञान से मान लें कि भैया ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। भैया हम तो कुछ भी, क्यों हमें कितना ही समझाओ, हम तो नमक को शक्कर ही कहेंगे, हम शक्कर को नमक ही कहेंगे। कहते रहो, तुम्हारे बोलने से क्या होता? हम तो ऐसे ही मानेंगे। भाई तुम मानते रहो, अज्ञान में जीते रहो। कह रहे ये मिथ्यात्व है। सबसे पहला कह रहे विपरीत, क्योंकि देखो समय की घड़ी इतनी जल्दी भागती नजर आती है। पहला है विपरीत। अब थोड़ा इसका भी हम संक्षेप में बात कर पाएंगे, कल के दिन पे आगे चर्चा देखेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों में अर्थ देखते हैं। विपरीत, विपरीत माने जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा नहीं माना। हम इसके अंदर से 2 की चर्चा कर लेते हैं, एक की चर्चा कर लेते हैं। विपरीत, जैसा वस्तु स्वरूप है नहीं उसको वैसा जाना। 7 तत्व संबंधी भूल क्या है? ये विपरीत ही तो है। जीव को अजीव जाना, अजीव को जीव जाना। मैं शरीर नहीं हूं, मैंने अपने को शरीर जाना। कि भैया शरीर उत्पन्न हो रहा है तो मैं उत्पन्न हो रहा हूँ, शरीर मरण हो रहा है तो मेरा मरण हो रहा है, शरीर में बीमारियां हो रही हैं तो मुझे बीमारियां हो रही हैं, मैं शरीर खुश हो रहा है तो मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ तो शरीर खुश हो रहा है। ये दोनों को एक मान दिया ना हमने, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कर।
ये है विपरीत। जीव को अजीब मानना और अजीब को जीव मानना, यही तो है। हमने शरीर जो अजीब है उसको हमने माना कि भैया ये जीव है, ये कह रहे हैं विपरीत है। ऐसी हर में समझना। मोक्ष तत्व जैसा है, हमने मोक्ष तत्व को मोक्ष तत्व जैसा नहीं समझा। हमने आश्रव बंध, जिनसे आश्रव बंद हो रहा था, हमने उन्हें निर्जरा का कारण समझ लिया। जिनसे आश्रव बंद होना था कि भैया व्रत उपवास करके हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, व्रत हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। कह रहे हैं भैया कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, उनसे तो कर्मों का बंधन और होगा। वो बात अलग है कि शुभ शुभ कर्मों का बंधन होगा, अच्छे कर्मों का बंधन होगा, लेकिन कर्म तो कर्म ही है ना, ये थोड़ी कि वो अकर्म हो जाएंगे। लेकिन इसको क्या लगता है कि हमारे सारे पाप इनसे ही धुलने वाले हैं। एक बार अपने शांत चित्त से विचार करना, अगर कर्म इन व्रतों को ही करके सारे धुल जाते तो एक भी मुनिराज आत्मा का ध्यान क्यों करते? क्योंकि जब पाप धुल ही रहे हैं ना, उद्देश्य क्या है? पाप को धोने का है, अर्थात पाप को नष्ट करने का है। जब पाप नष्ट करने हैं तो व्रतों के माध्यम से हो जाएंगे, पाप नष्ट करने हैं तो बाहर में क्रियाएं करके हो जाएंगे। लेकिन वो मुनिराज अपने स्वरूप में क्यों जाते हैं, इसका कारण तो देखो। जो भरत जी हैं अपने अंतर्मूर्त में बैठे, अंतर्मूर्त अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, तो क्यों लगाया? बाहुबली भगवान 1000 वर्षों तक खड़े रहे तो क्यों खड़े रहे? आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तपस्या की तो क्यों तपस्या की? क्या कारण था? वो बाहर में कुछ कर नहीं रहे थे, वो बाहर में कोई व्रत उपवास नहीं कर रहे थे। जिस समय 6 महीने तप कर रहे थे उस समय तो कोई उपवास नहीं हो रहा था। उस समय क्या चल रहा था? आत्मा का ध्यान चल रहा था, बराबर आत्मा की रुचि हो रही थी आत्मा का। क्योंकि उनको भी पता है कि जब आत्मा से च्युत होते हैं तो ये कार्य होते हैं। क्योंकि अगर ये व्रत उपवास भी नहीं करेंगे तो पाप करेंगे क्या? पाप से बचने के लिए सब कार्य अच्छे हैं, लेकिन ये श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर क्या है? श्रेयस्कर तो आत्मा का ध्यान है। श्रेयस्कर क्या है? आत्मा की प्राप्ति। श्रेयस्कर क्या है? आत्मा की अनुभूति। विचार करना ये, लेकिन हमने विपरीत जाना। जो जैसा है उसको वैसा नहीं जाना कि भैया हम तो गधे को घोड़ा ही कहेंगे, हम तो गधे को घच्चड़ ही कहेंगे। अब बोलो जो है नहीं, हम उसको वैसा कह रहे हैं, एक जैसे लगते हैं। मौसमी और संतरा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हम तो संतरे को मौसमी कहेंगे, कुछ भी कहो। लेकिन भैया दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। विचार करें, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। कभी कभार बाजार में जाए तो चीकू और आलू एक जैसे लगते हैं, चीकू भी ऐसा सही और आलू, अब आलू की शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आलू चीकू गोल सा है। लेकिन चीकू को देखे दूर से देखे तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन भैया एक भक्ष है एक अभक्ष है, देखने में जैसे। अब कोई माने कि भैया ये तो चीकू ही है, चीकू खरीद के लिया है आलू घर पे, कि मैं तो चीकू लाया हूँ, चीकू लाया हूँ। कह रहे भैया क्या है ये विपरीत है। विपरीत वस्तु ऐसी है नहीं, तुमने ऐसा जाना। मैं बालक नहीं हूं, मैंने अपने को बालक जाना। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं जवान नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं इन सबसे पार हूं। मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। ये सब क्या है? ये सब कुछ अपने को मान रहे हैं तो मिथ्यात्व है। और अगर ये विचार करें ये सब मैं नहीं हूं, तो भैया तुम्हारा विपरीत मिथ्यात्व नहीं है, उल्टी मान्यता हो रही है। इसलिए यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि भैया जब तक ये विपरीत मिथ्यात्व जाएगा नहीं, कुनय अर्थात मिथ्यात्व नहीं जाएगा, तब तक हमारा कार्य होने वाला नहीं है। बाकी मिथ्यात्व 4 प्रकार के और मिथ्यात्व हैं, उनकी चर्चा हम कल के दिन करेंगे। आज हम इस छंद को पढ़ के अपनी बात को पूरी करते हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। इस प्रकार हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करें, अपनी आत्मा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ेंगे।